नमस्कार। लर्न टुडे में आपका स्वागत है। लर्न टुडे बिकॉज टुमारो नेवर कम्स। भारत में सामाजिक पूर्ण उत्थान के जनक राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती प्रथा का अंत किया, आइए आज हम उनके बारे में जानते हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सौभाग्य सुमन। राजा राम मोहन रॉय आधुनिक भारत के जनक ही नहीं थे, बल्कि वे नए युग के निर्माता भी थे। वे आधुनिक सचेत मानव थे और नए भारत के ऐसे महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने पूर्व एवं पश्चिम की विचारधारा का समन्वय कर सैकड़ों वर्षों से सोए हुए भारत को जागृत किया। वे इस समाज एवं शताब्दी के ऐसे निर्माता थे जिन्होंने उन सब बाधाओं को दूर किया जो हमारी प्रगति के मार्ग में बाधक थी। वे मानवतावाद के सच्चे पुजारी थे। उन्हें पुनर्जागरण व सुधारवाद का प्रथम प्रवर्तक कहा जाता है। राजा राम मोहन रॉय का जन्म बंगाल के राधानगर में 22 मई सन 1772 को हुआ था। उनके 3 विवाह हुए, क्योंकि दुर्भाग्यवश उनकी पूर्व पत्नियों का देहांत हो चुका था। 16 वर्ष की अवस्था में उन्होंने प्रचलित अंधविश्वासों पर एक निबंध लिखा। राजा राम मोहन रॉय बहुविवाह एवं बाल विवाह के कट्टर विरोधी थे। वे ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी करते थे। सन 1809 में कलेक्टर के दीवान बन गए। जब वे रंगपुर में नियुक्त हुए तो वहां उन्हें एक धर्म विलंबी मिले, जिनके बीच विचार गोष्ठियों के आधार पर ब्रह्म समाज की नींव पड़ी। 1812 में उन्होंने सती प्रथा को समाप्त करने का संकल्प लिया। 1814 में नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। राजा राम मोहन रॉय हिंदू धर्म में मातृ पूजा, बहुविवाह, बाल विवाह, सती प्रथा, अनमेल विवाह के बोलबाले से काफी दुखी थे। इस बीच उन्होंने वेदांत सूत्र उपनिषद का बंगला अनुवाद किया। 1823 में हिंदू नारी के अधिकारों का हनन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें यह मांग की गई कि हिंदू नारी को अपने पति की संपत्ति में हिस्सा मिलना चाहिए। 1827 में वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध वच सूची नामक पुस्तक लिखी। राजा राम मोहन रॉय ने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। इस कार्य में उन्हें सर एडवर्ड बी डेविड हॉल तथा हरिहरानंद का साथ मिला। हरिहरानंद सन्यासी थे, तथापि उन्होंने हिंदू समाज के लिए बहुत कुछ किया। राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक विचारों को चुनौती देने के विचार से मद्रास के राजकीय कॉलेज के प्रधानाध्यापक शंकर शास्त्री ने राजा राम मोहन रॉय को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। शास्त्रार्थ में मोहन रॉय की जीत हुई। अपने शास्त्रार्थ संबंधी विचारों को उन्होंने अंग्रेजी, हिंदी, बंगला तथा संस्कृत भाषाओं में प्रकाशित किया। ईसाई धर्म व उनकी मिशनरियों के कार्यों की आलोचना करने के फलस्वरूप उन्हें बाइबल का अध्ययन कर उनके साथ भी शास्त्रार्थ करना पड़ा था। इसके लिए उन्होंने यूनानी, हिब्रू, लैटिन भाषाएं भी सीखी थी। सन 1821 में उन्होंने बाइबल के न्यू टेस्टा में वर्णित धार्मिक चमत्कारों को मानने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्हें काफी अपशब्द सुनने को मिले, किंतु उन्होंने अपना मानसिक संतुलन नहीं खोया। राजा राम मोहन रॉय के विचारों से पादरी विलियम काफी प्रभावित थे। उन्हें सत प्रयत्नों से ही उन्होंने सती प्रथा का अंत किया। इस मार्ग में उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा था। बैटिंग में 4 दिसंबर 1829 को कानून बनाकर सती प्रथा पर रोक लगा दी। इस कानून से कट्टरपंथियों में हलचल सी मच गई थी। कोर्ट में मुकदमे दायर हुए। पक्ष विपक्ष की दलीलों के बीच मोहन रॉय को अपमान के कड़वे घूंट भी पीने पड़े थे। राजा राम मोहन रॉय ने प्रगतिशील ब्रह्म समाज की स्थापना की। इस कार्य में उनके प्रमुख साथी थे केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन रॉय के धार्मिक सुधार कार्यों में मातृ पूजा तथा कर्मकांड का विरोध रहा है। हिंदू धर्म की धार्मिक कुप्रथाओं एवं अंधविश्वासों का उन्होंने जमकर विरोध किया। वे एक समाज सुधारक थे, अतः उन्हें उन सब कुरीतियों का विरोध किया जो मानवता के विरुद्ध थी। इनमें सती प्रथा, अनमेल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा और अन्य चीजों का विरोध था। उनके राजनैतिक सुधार कार्यों में प्रेस व विचार संबंधी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रशासन संबंधी सुधार, जिनमें जमींदारों से लगने की
दरें कम कराना, कृषि सुधार, भारत सरकार की प्रशासनिक व्यय कम करना है। एक शिक्षावादी की तरह मोहन रॉय ने ग्रीक, हिब्रू, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, अरबी, फारसी व गुरुमुखी का ज्ञान भी प्राप्त किया। उन्होंने 1816-17 में अंग्रेजी स्कूल की भी स्थापना की। राजा राम मोहन रॉय को आधुनिक युग का निर्माता, आधुनिक भारत का जनक इसलिए कहा जाना उचित है क्योंकि उन्होंने देश व जाति उत्थान के लिए महान कार्य किए हैं। मानवता के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए भारत उनका ऋणी रहेगा। टैगोर ने ठीक ही कहा है, राजा राम मोहन रॉय इस शताब्दी के महान पथ निर्माता हैं। उन्होंने भारी बाधाओं को हटाया है जो हमारी प्रगति को रोकती हैं। उन्होंने हमको मानवता के विश्वव्यापी सहयोग के वर्तमान युग में प्रवेश कराया है। आशा करते हैं आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल लर्न टुडे को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएं एवं इस वीडियो को लाइक करना एवं अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें कमेंट्स करके अपने सजेशंस भी दें। धन्यवाद।